Hello students, welcome back again. This is your second part of tense chapters. We have already done the half chapters in our previous video. If you want to see that, please subscribe my channel and go through my video. You will get all the grammar part as well as the literature part with answers. We have completed the grammar book, also the literature book. Now see the next part. मैंने प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में टेंस की आपके साथ टेबल शेयर करी थी और एक्सप्लेन भी किया था टेंस को अच्छे से। तो उसी की हेल्प से जो है हम अपनी अदर्स एक्सरसाइज इसकी चैप्टर्स की करेंगे। लेट्स सी। Now come to the 49 page number here. See the answer. Let's perfect it. So here, fill in the blanks with the present perfect tense or the past perfect tense form of the verbs given in brackets. जो आपको brackets में words दिए हुए हैं उसमें आपने क्या अप्लाई करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट में से जो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आएगा आपको जो है वही लिखना है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट टेबल अगेन। सी द टेबल हियर अगेन। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो V1 की फॉर्म अप्लाई होगी। आपको पता है सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट प्लेस में आता है, बस वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी है। पास्ट में V2 आता है जब हम सिंपल या इनडेफिनिट, बोथ आर सेम। फ्यूचर की बात करें तो V1 और विल शेल आपका लगता है, विल शेल प्लस V1। ओके, नाउ कंटिन्यूस में अगेन मैंने रिपीट किया था V1 प्लस ING होता है, चाहे हम वो पास्ट की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, लेकिन जहां आपको कंटिन्यूस लग जाता है वहीं आपका V1 प्लस ING आता है। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में आपका इज आर एम लगता है और पास्ट की बात करें हेल्पिंग वर्ब में आपका वॉज वर लगता है। फ्यूचर में आपको पता है विल शेल ऑलवेज तो लगता ही है, लेकिन कंटिन्यूस में विल शेल बी यहाँ पे लगेगा कंटिन्यूसली और V1 प्लस ING वही सेम। नाउ कम टू द परफेक्ट। परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट का सिंबल मैंने आपको हैंड सिंबल बताया था कि जब हम परफेक्ट का सिंबल अपने हाथों से बनाते हैं तो 3 फिंगर्स आपके लेफ्ट वन बचती है हैज़, हैव, हैड की, जो कि एक स्टोरी की हेल्प से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हैज़, हैव जो है प्रेजेंट में यूज होता है और ऑलवेज परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा जो है V3 की फॉर्म अप्लाई होती है। और पास्ट की बात करें तो हैड आएगा और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव आएगा और सभी के साथ V3 की फॉर्म अप्लाई होगी। नाउ कम टू द परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वही सेम कंटिन्यूस के लिए V1 प्लस ING लगेगा, परफेक्ट के लिए आपका हैज़, हैव। ठीक है, जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज़, हैव लगेगा और ये दोनों साथ चल रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसलिए आपका बीन अप्लाई होगा। रिमेंबर दिस, परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आपके साथ चल रहे हैं तो आपको उसके लिए बीन अप्लाई करना है बस, और परफेक्ट की जगह परफेक्ट और कंटिन्यूस की जगह कंटिन्यूस अप्लाई करना है। इट मीन्स हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैड बीन प्लस V1 प्लस ING और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। नाउ कम बैक टू द एक्सरसाइज हियर। इन फर्स्ट हैव ड्रीम्ड, क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैव, हैज, हैड में से ही लगेगा। यहाँ पे आई हैव ड्रीम्ड, ओके, इन फर्स्ट लाइन। इन थर्ड लाइन हैड अप्लाइड, पास्ट की बात कर रहे हैं और वही V3 की फॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे हैज, हैव, हैड आपको जो है यूज करना है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट लाइन हैड थॉट विल कम, यस, बट आई हैड बीन, आई हैड बीन। इन नेक्स्ट दे हैड एडवाइज्ड। इन नेक्स्ट लाइन बिकॉज दे हैड लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। इन नेक्स्ट लाइन हैव प्रिपेयर्ड। The same line have learned. Again in the next line have arranged. See here we are using V3 form. Have arranged. Now in come to the next last second had phoned. In last have hoped. Okay. So see the B part here given, fill in the blanks with the continuous tense. Continuous tense के लिए मैंने आपको बताया भी था V1 प्लस ING अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा आपका। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल शेल आएगा और कंटिन्यूस तो चल रहा है तो बी लगेगा साथ में। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज आर एम आएगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपका वॉज वर लगेगा। ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट व्हेन आई वॉज, बिकॉज यस्टरडे की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं तो व्हेन आई वॉज बीइंग, बी का बीइंग आ जाएगा यहाँ पे। इन सेकेंड लाइन मदर वॉज विजिटिंग, यहाँ पे अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट।
was visiting. In the same line, in next fill up, what will come here? She will be returning. Okay, now in next, I am making. See the next part of next line, I am learning. Okay, and I am enjoying, because here we are talking about the present की बात कर रहे हैं यहाँ पे. That I am doing. In next line, will be participating. सभी में देखिए आप ing लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ing लगेगा यहाँ पर. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, will be adding. Will be adding. Now next here is given, fill in the blanks by using the verbs given in brackets. In the future perfect tense की बात करेंगे तो future में मैंने आपको बताया था will have आपका लगेगा और वी थर्ड अप्लाई होगा. सो फर्स्ट में will have collected. will have collected. In second, will have slept. slept. slept will come here. In third, will have gone out. will have gone out. In fourth, will have spent. In fifth, will have received. will have received. And in sixth is, now in sixth, will have visited. See the other part of this exercise. Rewrite the sentences in future perfect tense. future perfect tense में मैंने आपको बताया था will have we थर्ड अप्लाई होता है. तो ये आपका दिया हुआ है I bought a grammar book on tenses. तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. सो व्हाट विल कम हियर, I will have bought a grammar book on tenses. Okay. See the second, I will have made myself a cup of tea. In third, Tia will have learned Kathak. Now come to the next page of this book. Now come to the next here. I am going on holiday. So what will come? I will have gone on holiday. क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं. The sun will have set in an hour. Now come next here, E part. Complete these sentences using is or am going to plus V. V verb means V1. Okay, will come after going to. So you can write anything according to your sentence. कुछ भी लिख सकते हैं आप. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, we are going to meet my cousins in the evening. My grandfather is going to read my favorite story to me. Next week I am going to visit Humayun's tomb. Fourth, my friends are going to visit the museum. Fifth, Tim is going to learn ballet. So hope you understood all these. And now here last is comprehension is given. So according to, you have to read the passage and answer the question that follows. So what will come the answers according to the given passage? I'm going to see here. First option is given here. So what will be the answer of first? Through a competition will be the answer. Correct answers, yes. And for the next, for the second, what will be the correct? B part, bridge economic differences. Okay, according to the passage, B is the correct answers here. So hope you understood all these exercise. If you like this, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.